वाणी शक्ति है गुरु की, जिनके स्वर में बसते राम। रमणीक वाणी को जो सुने, रोगी को हो जाए आराम। अक्टूबर महीने की इस खूबसूरत सुबह में गुरु गणेश दरबार में नवंबर के इस खूबसूरत माहौल में मंच पर विराजित आज की सत्कार मूर्ति वाणी के शिल्पकार परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में शतशः वंदन। जिनकी 124 आंबिल की तपस्या को तपोनिधान गुरुवर्य गुरुदेव पूज्य गणेशाल जी महाराज साहब ने स्वीकार कर उसे सार्थकता प्रदान की, ऐसे पूज्य हिमानी जी महासती जी के चरणों में नमन। धर्म सभा में उपस्थित श्रद्धालु जन एवं आत्मीयजन, आज फिर महक रहा है मेरा ये खाली कमरा। आज फिर महक रहा है मेरा ये खाली कमरा। अपने लफ्ज़ों में क्या तुमने इत्र मिलाया है। रमणीक मुनि जी महाराज साहब, अपने लफ्ज़ों में क्या आपने इत्र मिलाया है। आप आए, आपने देखा और आप जीत लिया। क्योंकि कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। और गुरुवर्य, आप सिर्फ दिल में उतरे नहीं बल्कि आपने जगह बना ली है। और इसका प्रमाण यह है कि गुरु गणेश के इस दरबार में यहाँ पर उपस्थित यह श्रद्धालु जन का जन समुदाय आज के जन्म उत्सव में और तपोत्सव को दोनों को और जोड़ ले तो आज ये तेजोत्सव का पर्व है। और हम परम सौभाग्यशाली है कि ये तेजोत्सव का पर्व हमारे जीवन में आपके सानिध्य में उतर रहा है। माना कि प्रभु महावीर का चिंतन ग्रंथों से नहीं जीवन से शुरू होता है और जो जिन वाणी के सूत्रों में रूपांतरित होता है, उन सूत्रों को वर्तमान में जीवन शैली से जोड़कर उसका जो रहस्योद्घाटन आपने किया वह अपने आप में अलौकिक है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके रोम रोम में प्रभु महावीर बसे हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके रोम रोम में प्रभु महावीर बसे हैं। आज के इस जगत में धार्मिक होना बड़े दुस्साहस की बात है। आज की परिस्थिति में अगर कहूँ गुरुवर्य, सच्चे किस्से सुने मैंने मैखाने में, सच्चे किस्से सुने मैंने मैखाने में, वो भी हाथों में जाम लेकर। झूठे किस्से सुने अदालतों में, हाथों में गीता और कुरान लेकर। धन्य है आप कि 6.5 वर्ष की उम्र में पहली बार नौकार मंत्र को सुना और मोहनीय कर्म के चक्रव्यूह को मैत्री भाव के जरिए उसका भेदन कर डाला। और हम माँ के पेट से नौकार मंत्र सुनते हुए भी आज तक इस मोहनीय कर्म के चक्र को हम तोड़ न सके। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका अंदाज़े बयां क्या कहे, आपका अंदाज़े बयां क्या कहे। चातुर्मास प्रवेश पर प्रत्येक घर जाकर स्वयं का परिचय देना, चातुर्मास के समापन पर आपने फिर घर घर जाकर सबके प्रति आभार व्यक्त करना, यह आपके प्रेमपूर्ण हृदय का परिचय देता है। आपकी इस कोमलता को, सरलता को, दिव्यता को और भव्यता को प्रणाम करता हूँ। और आपका तकिया कलाम ए भोलिया, जैसे परम पूज्य पृथ्वी जी महासाब बोलते हैं कि भागवान हो, वैसे आपका तकिया कलाम है ए भोलिया। और दूसरा आपका है कि क्या कहा मैंने, तो इस तरह से आपकी बात को अंतर्मन से जब उतरती है, उसका कारण यह है कि अस्तित्व और व्यक्तिमत्व का जब अलाइनमेंट होता है, अस्तित्व यानी आत्मा और व्यक्तित्व यानी शरीर, इन दोनों का जब समन्वय होता है तो उसका जब जन्म होता है वो परिवर्तन परम पूज्य रूपनी जी के महाराज साहब के शरीर के रूप में इस धरती पर जन्म होता है। और पूज्य रमणीक जैसे व्यक्तिमत का जन्म होता है
और हमारा सौभाग्य है कि आज आपका जन्मदिन मनाने का हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप श्री चरणों में आप मेरी ओर से और आप सभी की ओर से भाव रखता हूँ। नक्श यानी तारामंडल, नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता नज़र आना भी तुम्ही से सीखा, किसी सुंदर सी नक्शी काम की तरह आँखों में उतर जाना तुम्ही से सीखा, और धीरे धीरे मन की गहराई भी तुम्ही से सीखी। अपने अस्तित्व को निर्माण कर संयम में कैसे जीना वह मैंने तुमसे ही सीखा। और ख़ास बात आपकी, आग्रह न करते हुए, किसी को आग्रह न करते हुए जिन सूत्रों को आपके मन में उतार कर आपको जो प्रेरणा देते हैं, सामायिक की तपस्या की ये करने की कला जो है आपको मिली, ये बहुत बड़ी सौगात आपको तीर्थंकर के द्वारा मिली है। उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के शुभ प्रसंग पर मैं इतना ही कहूँगा, जो दुआएं मैंने अपने लिए मांगी वो सारी दुआएं आज मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो सारी दुआएं मैं आपको समर्पित करता हूँ। हम तुम्हें क्या दे और क्या न दे, झोली में हमारी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।